मालूम है बहुत अच्छे तरीके से कि मुश्किल हालात से हम गुजर रहे हैं, माशी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, IMF की मुश्किल तरीन शराइत हैं, कर्जा है। भारत ने इंतहाई कदम उठा लिया है और ये इंतहाई कदम पाकिस्तान के लिए भी आई ओपनर है। इस्लामाबाद और पिंडी में सर जोड़ लिए गए हैं कि 16% उन्होंने इजाफा किया है जो नए हथियार खरीदने हैं। अब ये किसके लिए खरीदने हैं? ये हमारे लिए खरीदने हैं ना। हम तो अपना बजट इजाफा नहीं कर रहे हैं। हमारी फौज तो बिल्कुल जो भी उसका बजट है, जैसे भी उसके हालात हैं, पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए तैयार है। जी ऑपरेशन सिंदूर 2 हो जाए, इसके लिए अवॉइड करने के लिए कर रहे हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बड़ी प्रैक्टिकली इसको एनालाइज कीजिएगा। आज सवेरे उन्होंने ये पैसे अलॉट किए और कल सवेरे अगर हमने अटैक कर दिया तो ये पैसे में बचा लेंगे उन्हें। 7-8 गुना ज्यादा बजट है भारत का पाकिस्तान से, 7-8 गुना। लेकिन फिर भी पाकिस्तान इज कंपीटिंग, इज रिस्टोरिंग डिटेरेंस, मेंटेनिंग एवरीथिंग। जो इज्तिमाई तौर पर कौम को गुमराह किया गया कि मुल्क वसाइल से मालामाल, वसाइल से मालामाल, वसाइल से मालामाल, वसाइल से मालामाल। पैसे कितने पड़े हुए हैं? 14 अरब डॉलर वो कहते हैं हो जाएंगे, और इंडिया का पता है कितना है? कोई 700 अरब डॉलर के करीब। 15 करोड़ में पाकिस्तान एयरफोर्स अगर भुने हुए चने भी खरीदने की कोशिश करेगी तो चने भी नहीं पड़ पाएंगे। एयर इक्विपमेंट इतना एक्सपेंसिव होता है। वो जिसे कहते हैं चैलेंजेस बढ़ गए हैं, ये चैलेंजेस बढ़ गए हैं और ये चैलेंजेस कम नहीं हो पा रहे। चैलेंजेस। जय हिंद दोस्तों, वंदे राष्ट्र स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की खबर सुनकर पाकिस्तान अब अपना डिफेंस बजट बढ़ाने जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान की कंगाली किसी से छिपी नहीं है। कर्ज तले डूबे पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाने की मंजूरी भी दे दिया है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, तो इसी डर से पाकिस्तान ने अब अपना रक्षा बजट को बढ़ाने का फैसला कर लिया। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। जो नॉर्मल बजट उन्होंने अलॉट किया था, आपने बिल्कुल ठीक बताया कि 2.55 ट्रिलियन रुपीस जो उन्होंने अलॉट किए, कम क्यों पड़ गए? कम क्यों पड़े? सही बात है। आप कह रहे हैं और वो अपने आप को प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं कि जी ऑपरेशन सिंदूर 2 हो जाए, इसके लिए अवॉइड करने के लिए कर रहे हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बड़ी प्रैक्टिकली इसको एनालाइज कीजिएगा। आज सवेरे उन्होंने ये पैसे अलॉट किए और कल सवेरे अगर हमने अटैक कर दिया तो ये पैसों में बचा लेंगे उन्हें। भाई जो सामान खरीदना है, क्या लेना है, क्या देना है, टाइम तो लगेगा ना। तो आपने ये जो 50 अरब रुपए एडिशनल डाले हैं, वेल ठीक है, आपने अलॉट ही तो किए हैं। अगर कल सवेरे और आज रात को, खैर सवेरे तो हम लोग करते नहीं है क्योंकि हमारे चीफ ने बड़ा ठीक बात बोली कि CDS ने कि हम दिन में अटैक इसलिए नहीं करते हैं कि आवाम को नुकसान ना हो, रात में कम से कम वो घर में होंगे वगैरह वगैरह, तो इसलिए वो टेररिस्ट वाले कैंप्स को मारना अपने आप में ठीक रहता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, 2 मिनट के लिए अगर इस सो कॉल्ड 50 अरब रुपयों का एनालिसिस किया जाए, किसको क्या मिलने वाला है? चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एयरफोर्स को उन्होंने दे दिए कितने? 15 करोड़, ठीक है ना। 15 करोड़ में पाकिस्तान एयरफोर्स अगर भुने हुए चने भी खरीदने की कोशिश करेगी तो चने भी नहीं पड़ पाएंगे। एयर इक्विपमेंट इतना एक्सपेंसिव होता है। ये जो है ना पैसे अलॉटमेंट, अगर इसकी देखें, उन्होंने कितने 11 अरब जो है वो नेवी के लिए दिए हैं। चलो भाई ठीक है। अच्छा नेवी के लिए किस लिए दिए हैं? नेवी के लिए दिए हैं वो जो 2 उनके नेवल बेस है उनको अपग्रेड करना है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके दाएं बाएं जो लकड़ी लगनी है, सीमेंट लगना है, जिससे वो अपग्रेड हो। और क्या सीधी बात है ना। अच्छा वो जो एयरफोर्स वाले भी थे, अब भाई वो जो 13 जहाज, उसमें से 5 या 6 जहाज जो जमीन पर खड़े थे और जिनके वो हैंगर्स पर स्ट्राइक हुआ, वो टूट गए। वो US ने अपनी टीम भी भेजी है कि कुछ रिपेयर अगर हो जाए, जितना रिपेयर करना है, वो सारों के लिए पैसा चाहिए ना। सो आप ऑपरेशन सिंदूर 2 रोक कैसे पाओगे? आपने ये जो पैसा अगर अलॉट किया है तो रोकना चाहिए। अच्छा उन्होंने इसमें से ना, पहले तो इसी की बात कर लेते हैं, ऑपरेशन सिंदूर 2 की। अब आती है बात कि फिर भी ये पैसे अलॉट क्यों किए और वो भी मुनीर के हाथ में क्यों दिए गए? क्योंकि आजकल तो शहबाज शरीफ की तो कोई औकात रही नहीं, इट इज ओनली एंड ओनली मुनीर। सो ये पैसे ट्रेडिशनली पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, ट्रेडिशनली इसमें से 30% पैसा खा जाती, ये उन्हीं के यहाँ का कहना है। तो 30% तो वैसे ही कम कर दीजिए जनाब। बिल्कुल सही। इसमें से कम 20% जो पॉलिटिशियन है वो भी खाएगा।
तो 50% निकल गए। अब 50% में से आप क्या नंगा क्या नहाएगा और क्या निचोड़ेगा, ये पाकिस्तान आर्मी को डिसाइड करना पड़ेगा। ये आईएमएफ को सोचना है, और इंडिया की नजर इस पर बड़ी पैनी है। आप देखेंगे कि आज नहीं तो कल हम ये प्रूव कर कर दिखाएंगे आईएमएफ को कि जनाब आपने तो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए पैसा दिया था। अब वो डेवलपमेंट अगर नेवल बेस हो रहा है, वो 4 एयरक्राफ्ट की रिपेयर में लगाया जा रहा है, चाइना को खुश करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड हायर करके लगाया जा रहा है, तो ये तो आपका जो काउंटर प्रोडक्टिव है। आपने जो टर्म्स एंड कंडीशन रखी है, आई थिंक इंडिया को इसके ऊपर बड़ी पैनी नजर रखनी चाहिए। इंडिया जितना एग्रेसिवली खेल रहा है, और ये मिलिट्री स्पेंडिंग अगर पाकिस्तान नहीं करता, तो ये जो रिसेंट क्लैशेस हुए हैं भारत और पाकिस्तान में, तो इंडिया का तो डिफेंस बजट इज ऑलरेडी, उस पर तो बात करने की जरूरत ही कोई नहीं है। कहां पे देखें, जस्ट लुक एट इंडियन डिफेंस बजट, $78.8 बिलियन। पाकिस्तान डिफेंस बजट इज $9 बिलियन। कहां 9, कहां 78 है। 7-8 गुना से ज्यादा बजट है भारत का पाकिस्तान से, 7-8 गुना। लेकिन फिर भी पाकिस्तान इज कंपीटिंग, इज रिस्टोरिंग डिटेरेंस, मेंटेनिंग एवरीथिंग। अब ये समझ लें कि so earlier it was 2.12 trillion Pak rupee, now it is 2.55 trillion, that makes into $9 billion। और 20% जो है जिसे वो कहते हैं ना, बढ़ाया गया। और प्राइम मिनिस्टर ने आज ये किया है सारा, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को पता था कि अगर हम ये नहीं करते तो इंडिया ऑलरेडी बहुत आगे चला गया। हालांकि पाकिस्तान की जो स्पेंडिंग है इन टर्म्स ऑफ अदरवाइज वो कम की है पाकिस्तान ने, लेकिन रिसोर्सेज आपको बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो जिसे कहते हैं ना चैलेंजेस बढ़ गए हैं। ये चैलेंजेस बढ़ गए हैं और ये चैलेंजेस कम नहीं हो पा रहे। चैलेंजेस, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। अब हमें बताएं हम कहां से इतने रिसोर्सेज लेके आए। लुक एट इंडियन नेवी। आप सिर्फ इंडियन नेवी को देख लें, आप इंडियन एयरफोर्स को देखें, आप जस्ट इमेजिन द मनी दे आर स्पेंडिंग। मतलब इट्स माइंड बॉगलिंग। तो दोस्तों, आप लोग ने वीडियो पूरा देख ली होगी किस प्रकार पाकिस्तान अब अपना डिफेंस बजट को बढ़ाने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तानियों को पता है कि भारत के साथ हमारा मुकाबला नहीं है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान अपना डिफेंस बजट को बढ़ाने जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान का डिफेंस बजट नहीं बढ़ेगा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के मंत्रियों का जेब भरेगा। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ से लेकर मंत्री तक पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं, और वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान का डिफेंस बजट बढ़ाने जा रहे हैं। भारत से पिटने के बाद भी पाकिस्तान की हरकत बाज नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरानों की गीदड़ भपकी रुक नहीं रही है, और पाकिस्तान आए दिन भारत को धमकी देता रहता है। और पाकिस्तानियों को ये मालूम है कि भारत से हम कभी भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे, उसके बावजूद भी पाकिस्तान के हुक्मरान भड़काऊ बयानबाजी करते रहते हैं। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान सरकार ने सेनाओं के लिए 50 अरब रुपए अतिरिक्त जारी कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान सेना को खौफ था कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। इसी वजह से अब पाकिस्तान ने अपना डिफेंस बजट को बढ़ा दिया। तो इससे ये पता चलता है दोस्तों कि पाकिस्तान कितना डरा हुआ है, और पाकिस्तानियों को भी मालूम है कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। तो वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाइएगा।